हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये नरेशन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स आपको चेंज करने के लिए बताए थे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं हम दैट में, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इसके अलावा हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं किसके हिसाब से, हम ट्रिक यूज करते हैं सन 1 2 3, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन दिखता है आई और वी तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन यू दिखता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन दिखता है जैसे ही शी इट तो उसमें कोई भी चेंजेज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेंजेज होते हैं से सेड और सेज में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन से टू चेंज हो जाता है टेल में, सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, और सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, इसके अलावा टेंस में चेंजेज होते हैं। टेंस में चेंज तभी होता है जब अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं। ठीक है, टेंस में चेंजेज कैसे होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट में होती है तो सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज कर देते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और ये पूरा ऑर्डर है। ठीक है, इसे आप ध्यान कर लें कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है, सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। ठीक है, तो लॉजिकली आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे चेंज करेंगे। मैंने सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट में है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो बात लिखी हुई है वो कोई फ्रेज नहीं है, वो कोई ईडियम नहीं है, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसलिए इसके टेंस में भी चेंज होगा और इसके प्रोनाउन में भी चेंज होगा। ठीक है, तो सी सेड दैट, हमने कंजंक्शन दैट का यूज कर लिया। अब आ गया प्रोनाउन आई, तो आई चेंज होगा किसके हिसाब से, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे सब्जेक्ट सी है इसलिए यहाँ पे सी आ गया। सी सेड दैट सी, कैन नॉट चेंज हो जाएगा, कैन आपको बताया था कि कुड में चेंज होता है तो सी कुडेंट हेल्प, यू आ गया, अगेन एक प्रोनाउन आ गया। अब यू अपना सेकंड पर्सन है और आप जानते हो कि सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि मेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में मी ले लिया। ठीक है, एट एट दिस टाइम, ठीक है, तो दिस चेंज हो जाता है किसमें, दैट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉजिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ही शेड टू मी। ठीक है, अब सेड टू आ गया तो आपको बताया था कि सेड टू चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेड टू चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सी टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट का ही यूज करेंगे। आई आ गया, अगेन फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज होगा ही के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सैल का पास्ट शुड यूज होना चाहिए लेकिन वुड यूज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ही के साथ सैल नहीं विल लगता है तो विल का पास्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा इसकी जगह पे। ठीक है, तो ही वुड इसीलिए आ रहा है, ही वुड कम टू मीट। अब यू आ गया। ठीक है, यू अपना सेकंड पर्सन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ये अपना ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पे मी आ गया। ठीक है, टू मीट मी, और टुमारो आ गया, और टुमारो आप जानते हो कि टुमारो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट किसमें, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। ओके, ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। राम सेड। ठीक है, तो राम सेड है तो सेड तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, फिर अपना कंजंक्शन लग जाएगा राम सेड दैट। ठीक है, आई अगेन ये अपना सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आप जानते हो राम के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए ही का यूज करेंगे, ही। अब हैवेंट है, हैव चेंज हो जाएगा, आप जान रहे हो हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है।
ही हैडंट टेकन एनी एग्जाम, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, ठीक है, दैट ईयर, बट अगेन आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, राम के हिसाब से ही हो गया, ठीक है, बट ही इंटेंडेड टू, अब देखिए आप यहाँ पे आई इंटेंड टू टेक 2 एग्जाम द नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, बट ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हो इस सेंटेंस में बट से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस था, कंजंक्शन बट बीच का यूज हुआ था, और एक पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट था, दूसरे में सिंपल प्रेजेंट था। हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करके इसे सारे ही वर्ड्स को चेंज करते हुए इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है, उसने कहा कि ईमानदारी वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, सद्गुणों में अपना खुद ही पुरस्कार के रूप में है, ठीक है, सद्गुण अपने आप में ही पुरस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज है, ठीक है, एक कहावत है, ठीक है, इसलिए आपको मैंने बताया था कि जब भी अपना भले ही यहाँ पर भले ही रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट में हो, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई ईडियम है, या कोई फ्रेज है, तो हम इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, इसे एज इट इज लिख देते हैं सिर्फ कंजंक्शन का यूज करते हुए, ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ओके। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच में बात कही गई है कि हमारे टीचर ने कहा कि वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, हमें यह काम आज ख़त्म करना होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए ऑफकोर्स हम या यूज करेंगे कंजंक्शन दैट का, ठीक है, वी हैड टू फिनिश दैट वर्क, ठीक है। अब आप देखो हैव टू का यूज हुआ है, ठीक है, किसका यूज हुआ है, हैव टू का यूज हुआ है, तो ये पास्ट में ऑफकोर्स किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू का यूज हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि हैव टू, हैज टू, हैड टू, इनका यूज फोर्स्ड एक्शन में किया जाता है, मजबूरी वाले कामों में किया जाता है, अपनी मजबूरी बताने के लिए कि ये काम हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो वी हैड टू फिनिश दिस आ गया है तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट वर्क टुडे, आप जानते हो दैट डे में चेंज हो जाता है दैट डे, एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले पार्ट में तो हमने टेंस में चेंज किया, हैव टू को हैड टू में चेंज किया, लेकिन दूसरे पार्ट में कि वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, यहाँ पर टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि कल कभी नहीं आता, ये एक कहावत है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, ठीक है। इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्रैक्टिस सीट है, ठीक है, और आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स पे, एंड दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या यूं कहें कि क्वेश्चंस देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिनमें जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा, यानी कि यस या नो होगा, और अगर यस या नो होगा तो उसके बाद बनने वाले क्वेश्चन यानी कि WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चन जिनमें कि कुछ ना कुछ रीजन दिया जाएगा, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ कारण दिया जाएगा। तो दो तरह के ये सेंटेंसेस बनते हैं अपने पास। आइए देखते हैं इनके कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी कभी अपने को इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले तो उसमें सेड टू जो है, सेड टू अब टोल्ड में नहीं चेंज होगा, सेड टू अब चेंज होगा यहाँ इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, या फिर क्वेश्चनड में चेंज हो सकता है, या तो इंक्वायर्ड में चेंज हो सकता है। इंक्वायरी करते हुए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंक्वायर्ड का यूज होगा, या तो इंट्रोगेटेड का यूज होगा, ठीक है, इंट्रोगेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, पुलिस क्या करती है, इंट्रोगेट करती है, ठीक है।
तो अपने को टोल्ड का ना यूज करके यहाँ पे क्या यूज करना है, सेड टू की जगह पे आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड या इंट्रोगेटेड का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, ओके। अपने को जो फॉर्मेशन रखनी है वो इंट्रोगेटिव नहीं रखनी है, इंट्रोगेटिव नहीं रखनी है इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी अपने को असर्टिव फॉर्म रखना है। इंट्रोगेटिव फॉर्म आप समझते हो कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेंस और प्रोनाउन में चेंजेस कैसे होंगे, अभी तक जैसे हो रहे थे वैसे ही, यानी कि सन 1 2 3 इसी ट्रिक से हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, और टेंस एज इट इज जैसे अभी तक हम चेंज करते थे। ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, वही सिमिलर रूल हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए अगर अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है तो हमें कंजंक्शन के रूप में, ध्यान दीजिए यहाँ पे दैट कंजंक्शन यूज नहीं होगा, दैट कंजंक्शन सिर्फ असर्टिव में यूज होता है। यहाँ पे यस नो क्वेश्चन में कंजंक्शन में हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। और WH फैमिली में वो जो WH फैमिली वर्ड होगा वही कंजंक्शन का काम करेगा, कोई और कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास यही पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग। ठीक है, तो अब ये अपना क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हमें साफ दिख गया कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सेड टू को हमने लिख लिया क्या, आस्क्ड लिख लिया। ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब ये चूंकि आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, ये यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चूंकि यस नो क्वेश्चन है इसलिए हम या तो इफ का यूज कर सकते हैं कंजंक्शन के रूप में, या तो वेदर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेदर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यू है। ठीक है, यू अपना सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ट्रिक वही अप्लाई होगी सन 1 2 3। ठीक है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव फॉर्म यूज करनी है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, आप जान रहे हो कि आर यू कमिंग ये अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वेदर आई वॉज कमिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, वेदर आई वॉज कमिंग। समझ पा रहे हैं आप बात को। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये अपना है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। अब ये अपना WH फैमिली वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंजंक्शन के रूप में व्हेन का ही यूज कर लेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड मी। ठीक है, सेड टू चेंज हो गया किस में, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी व्हेन, अब देखिए अगेन यू आ गया। ठीक है, तो यू अपना सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा मी के हिसाब से, मी का सब्जेक्ट टू केस आई होता है, इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज कर लिया है, व्हेन आई वॉज कमिंग। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसको हमने चेंज कर लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फॉर्म इंट्रोगेटिव नहीं रखी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट के बाद कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ओके। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये अपने पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, तो देखिए सेड टू चेंज हो जाएगा किस में, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब ये यस नो क्वेश्चन है, जानते हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यूज कर लिया इफ। ठीक है, इफ। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, तो यू ये चेंज होगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, मी के हिसाब से, मी के हिसाब से यहाँ पे अपन ने क्या यूज कर लिया, सब्जेक्टिव केस आई यूज कर लिया। ठीक है, अब ये अपना सेंटेंस किस में है, ये अपना सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, डू यू नो मी। तो ये जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो ये होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, और सिंपल पास्ट में आप जानते हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, दैट इज़ द ओनली प्लेस वेयर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है,
तो इफ आई न्यू हिम, ठीक है, इसीलिए नो का नो न्यू, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया हमने, ठीक है, नो न्यू नोन, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया। इफ आई न्यू और मी आ गया है, ठीक है, मी अपना फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ही के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्लेस पे रख रहे हैं इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज कर लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो देखिए सेड टू अगेन चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि अपना ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप जानते हो कि सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, ठीक है। सी आस्क्ड हिम, अब यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में हम व्हाट का ही यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि WH फैमिली में हम किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट यू आ गया सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम के हिसाब से ही आ गया, ठीक है। वॉज आ गया क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ही वॉज डूइंग, और नाउ चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में देन में, ठीक है, तो व्हाट ही वॉज डूइंग देन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे तो इनको आप करने की कोशिश करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो पे, ठीक है, और अगले वीडियो में हम अगला टाइप लेंगे दैट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।